अमेरिका और ईरान के बीच आमने सामने की बातचीत की संभावना फिलहाल खत्म हो चुकी है। अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अब बातचीत की पहल ईरान को ही करनी होगी और ईरान को अगर बात करनी है तो वो फोन पर करें। वहीं ईरान ने भी साफ कर दिया है कि वो अमेरिका से सीधे बातचीत तो नहीं करेगा, अपनी बात पाकिस्तान के जरिए ही पहुंचाएगा और इसीलिए अरागची लगातार दूसरे दिन इस्लामाबाद पहुंचे। फिलहाल अरागची रूस के लिए रवाना हो गए हैं, जहां पर कल उनकी मुलाकात राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से होगी। ईरान से फोन पर होगी बात, इस्लामाबाद का टाइम आउट। ट्रंप की क्लियर शर्त, ईरान के पास नहीं रहेगा एटम बम। इस्लामाबाद में दूसरे राउंड की बातचीत की फिलहाल कोई संभावना नहीं है। ट्रंप ने अपनी टीम को तो रोका ही, साथ ही ये भी साफ कर दिया कि अब ईरान से कोई भी बात सीधे फोन पर होगी। You probably heard that we canceled the trip. We have all the cards. We're not going to spend 15 hours in airplanes all the time going back and forth to be giving a document that was not good enough. And so we'll deal by telephone and they can call us anytime they want. Again, we have all the cards. They have no military left practically. They have no leaders left. We don't know who the leaders are. Nobody knows who the leaders. I don't think they know who the leaders are, very importantly. So ट्रंप ने कार्ड की बात कहकर अपना दबदबा जताने की कोशिश की तो ईरान की नेशनल असेंबली के स्पीकर ने इसका जवाब दिया। एमबी गलीबाफ ने लिखा, ये कार्डों के बारे में शेखी बघारते हैं, चलिए देखते हैं। सप्लाई कार्ड, डिमांड कार्ड। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज आंशिक रूप से खोला गया, बॉब अल मिनाब नहीं खोला गया, पाइपलाइन नहीं खोला गया, इन्वेंट्री रिलीज खोला गया, डिमांड डिस्ट्रक्शन आंशिक रूप से खोला गया, अधिक मूल्य समायोजन आने वाला है। यदि वे अमेरिका के लिए गर्मियों की छुट्टियां रद्द नहीं करना चाहते तो अभी इसे जोड़ें। गलीबाफ का मैसेज है कि अमेरिका अकेला ताकतवर नहीं है। ईरान के पास कई विकल्प मौजूद हैं, जिनमें से कई तो इस्तेमाल ही नहीं किए गए। गलीबाफ ने यह कहकर भी तंज कसा कि गर्मियों की छुट्टियों में अमेरिका को ज्यादा तेल की जरूरत होती है। सीधे शब्दों में ईरान का कहना है कि प्रेशर बढ़ा तो असर दोनों तरफ से पड़ेगा। हालांकि ईरान 24 घंटे में 2 प्रस्ताव भी भेज चुका है। ट्रंप ने खुलासा किया कि ईरान ने हाल ही में एक नया शांति प्रस्ताव भेजा था, लेकिन ट्रंप उससे खुश नहीं थे, इसलिए उन्होंने इसे खारिज कर दिया। इसके बाद 10 मिनट के अंदर ही ईरान ने नया प्रस्ताव भेजा जो ट्रंप को पहले से बेहतर लगा। What changed from yesterday to today? nothing. It's just that they gave us a paper that should have been better. And interestingly, immediately when I canceled it, within 10 minutes we got a new paper that was much better. What was on that paper, sir? We talked about they will not have a nuclear weapon. It's very simple. Look, that whole deal is not complicated. Iran cannot have a nuclear weapon. It's very simple. Is the ceasefire remaining? Will you continue the ceasefire? Haven't even thought about it yet. Did they offer anything in return to 20 years of suspending enriched uranium? They offered a lot. What but did they offer? They offered a lot, but not enough. Thank you. ईरान के विदेश मंत्री जब तक इस्लामाबाद में थे तब तक अमेरिकी वार्ताकारों के आने की संभावना बनी हुई थी, लेकिन जैसे ही अरागची ओमान दौरे पर निकले, ट्रंप भड़क गए। हालांकि इसके बाद अरागची रविवार को फिर से इस्लामाबाद पहुंचे। इस दौरान उन्होंने ईरान की शर्त और अमेरिका की मांगों पर अपनी आपत्तियां पाकिस्तान को सौंपी। अरागची इस्लामाबाद से रूस गए हैं। अमेरिका और ईरान में बम और बारूद के धमाके भले ही रुक गए हों, लेकिन होर्मुज की टेंशन से जंग के आसार बने हुए हैं। ईरान की न्यूज एजेंसी ने ये वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में होर्मुज के पानी में MSC फ्रांसिस्का और एपामिनोडास जहाज दिखाई दे रहे हैं। ये वही जहाज हैं जिन पर IRGC ने हमला किया था और उन्हें ईरानी इलाके में ले गए। इससे पहले बुधवार को ईरान ने होर्मुज में 3 जहाजों पर गोलीबारी की और उनमें से 2 को जब्त कर लिया। दूसरी तरफ अमेरिका की नाकेबंदी जारी है। एक और सीज फायर पर अमेरिका की ईरान के साथ मीटिंग रद्द हो रही है, तो दूसरी तरफ होर्मुज में अमेरिकी नाकेबंदी और तेज हो गई है।
अमेरिका ने खाड़ी में अपनी बड़ी सेना उतार दी है। ट्रंप ने यूएसएस जॉर्ज डब्ल्यू बुश खाड़ी में तैनात कर दिया है। यूएसएस जॉर्ज डब्ल्यू बुश के साथ साथ 6000 से ज्यादा नेवी सोल्जर और अत्याधुनिक लड़ाकू विमानों के ग्रुप के साथ यूएसएस जॉर्ज डब्ल्यू बुश अपने साथ 6000 से ज्यादा नेवी सोल्जर और आधुनिक लड़ाकू विमानों के ग्रुप के साथ पहुंचा है, जो यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड और यूएसएस अब्राहम लिंकन के साथ खाड़ी में तबाही मचाने को तैयार है। बड़ी खबर, इजरायल ने लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाकर के एक बहुत बड़ा हमला किया। ये हमले हिजबुल्लाह ने उन हमलों के जवाब में किए गए हैं जिसमें इजरायल के एक और सैनिक की मौत हो गई थी। आईडीएफ ने हिजबुल्लाह की रॉकेट लॉन्चिंग साइट पर हमला करके कई लॉन्चर्स बर्बाद करने का दावा किया है और इसके साथ ही हथियारों को एक डिपो को भी तबाह करने का दावा इजरायल की तरफ से किया गया है। इन सब के बीच हिजबुल्लाह ने यह भी दावा किया है कि उसने तैबा इलाके में इजरायली फोर्सेस पर लाइटनिंग ग्लाइडर से हमला किया है। आईडीएफ के अनुसार इस घटना में 4 सैनिक भी गंभीर रूप से घायल हुए हैं।